वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू एन वीडियो। होप सो यू आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं क्या करने लगी हूँ, आज के व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने किया था अपने बालों को हेयर कलर। मैंने आज अपने बालों का कलर जो है ना वो चेंज किया है पूरे 2.5 ईयर के बाद, 2.5 साल के बाद मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम किया था अपनी खाला की बेटी की शादी पे। तो आज मैं 2.5 साल बाद कलर करने लगी हूँ दोबारा। तो ये लाइफ में मैंने सेकेंड टाइम करना है। मैं बहुत ज़्यादा कलर नहीं करती, ये भी मैं क्यों करने जा रही हूँ क्योंकि ये मेरा जो कलर है ना वो सारा नीचे वाले हेयर्स पे आ गया, फेड हो गया, और इसलिए मैंने कहा चलो इसको चेंज कर लेते हैं लाइट सा। सो अभी मैं करने लगी थी, खुद ही मैं करूँगी हेयर कलर दिले सैलून से। मैं खुद ही हेयर आर्टिस्ट आज बनूँगी, खुद ही मैं करूँगी हेयर कलर। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। मुझे ना सैलून में जाना ये चीज़ें पसंद नहीं है, मतलब मुझे, मैं कहती हूँ कि खुद से करो जो भी करना है। तो लाइफ में जब एक मेन इवेंट आएगा तो फिर चले जाएंगे, तब करवा लेंगे। फ़िलहाल के लिए करते हैं अभी। लास्ट टाइम जब मैंने इसका शेड यूज़ किया था वो मैंने किया था 70। इस दफ़ा मैंने बहुत ज़्यादा लाइट कलर किया 55, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा बहुत ज़्यादा डार्क हो गया और लाइट से ही मैंने कलर चूज़ किया है। लाइट सा नेचुरल सा लुक आने के लिए इतना कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं था पड़ा। मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक भी। तो ये अभी मैं करने लगी थी इसको यूज़। मैं इतना ज़्यादा ये वाली चीज़ें इस तरह की नहीं करती होती, मैंने आपको पहले ही बताया। मैंने अपनी कज़न की शादी पे किया था और अभी किया, और ये रेवलॉन का कलर मैंने यूज़ किया, ये बहुत अच्छा है। और ये मैंने 2.5 साल पहले लगाया था। तो स्टिल आपने अभी मेरे बालों पर देखा है। तो ये कोई PR नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, कोई कोलैब नहीं है। मैं इसका वैसे ही मेरा दिल किया रिव्यू देने पर तो मैं दे रही हूँ। तो ये अच्छा खासा, मतलब मुझे बहुत सूट किया था। सूट करने की भी बात होती है। इसका शेड 55 मैंने यूज़ किया और मैंने खुद ही लगाया था, और ये आसानी से आप लोग इसको घर में भी लगा सकते हैं। अभी भी ये जो कलर है ना मेरे बालों पे नीचे वाले रूट्स पे आ गया था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो लगा लेते हैं। तो ये देख ले, ये है इसकी फाइनल लुक। यहाँ पे मेरी नेक्स्ट डे का क्लिप है। मैंने शावर वगैरह ले लिया था रात को ही, लेकिन ये अभी मैं आपको नेक्स्ट डे रोशनी में मैंने कहा दिखाऊंगी। तो ये इसकी फाइनल लुक आई है। ये इसका कलर आया कोई 19-20, चले 22 कर लें, उसका फ़र्क है। तो मैंने भी क्योंकि बिल्कुल लाइट सही अपने शेड के अकॉर्डिंगली, अपने हेयर्स की शेड के अकॉर्डिंगली मैंने कलर चूज़ किया था, और उस तरह मैंने लगाया था लाइट सा, ताकि मेरा वो ज़्यादा प्रोमिनेंट ना लगे। आपका फ़ौरन जब आप कलर लगाते हैं ना, तो आप अपने ना फेस की टोन चेक कर ले करें कि किस कैटेगरी का, किस कलर का आपको शेड सूट करेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग क्या करें। अब देखिए, हाँ, ब्लैक के ऊपर ब्लैक फेस और फ़ौरन आप लोग गोल्डन या रेड करें तो वो कैसा लगेगा। अगर आपका फेयर कलर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फेयर, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली मैंने यूज़ करती हूँ कलर। तो मैंने अपने फेस के अकॉर्डिंगली, अपने कलर के अकॉर्डिंगली कलर को चूज़ किया और लगाया था। लास्ट टाइम मेरा ज़्यादा गोल्डन हो गया था, तो इसलिए मैंने लाइट सा रखा है। तो ये तो हो गया यहाँ पे फाइनल, और अब चलते हैं कुछ स्वीट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी ट्रैफल, और एक मैंने बनाया था डिलाइट, जो कि इंतहाई मज़े का यमी किस्म का बना था। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैंगो डिलाइट। बनाने के लिए सबसे पहले 2 मैंगो लेने हैं, और साथ में आप लोगों ने लेनी है व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से आप लोगों ने बीट कर लेना है। फिर उसके अंदर आप लोगों ने मैंगो के मिक्स करके पेस्ट मैंगो का ऐड कर देना है। फिर उसको मिक्स करने के बाद आप लोगों ने जब उसको असेंबल करना है, तो उसमें आपने सबसे पहले उसकी एक लेयर लगानी है, फिर बीच में केक रख देना है, फिर लेयर लगा के फिर ऊपर से मैंगो डाल देना है, और उसको बंद कर देना है, और 2 to 3 हार्स के लिए फ्रीज में ठंडा होने के लिए रख देना है। ये हो गया था हमारा मैंगो डिलाइट। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ सिंपल कस्टर्ड ट्रैफल कह रहे हैं आप इसको। तो ये बनाने लगी हूँ, और इसके लिए भी मैंने सबसे पहले इसके मैंने व्हिपिंग यूज़ नहीं थी की, व्हिपिंग क्रीम ने यूज़ की, सिंपल वाली क्रीम ली थी, उसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया था। मुझे व्हिपिंग से ज़्यादा ये वाली अच्छी लग रही थी, सिंपल क्रीम। क्योंकि ये बहुत अच्छी सी फ्लफी सी होगी थी। और यहाँ पे कस्टर्ड सिंपल बना के उसके ऊपर एक लेयर लगाई थी, फिर एक क्रीम की लेयर लगाई थी, फिर जेली की लगाई थी, फिर सेम वो प्रोसेस किया था, और एंड पे मैंने क्रीम लगा के इसके ऊपर मैंगो लगा दिए थे। और ये हमारा बड़ा ही मज़े का ठंडा सा ट्रफल रेडी
सो ये है जी नेक्स्ट डे का क्लिप। यहाँ पे हम लोग और हमारी छोटी पुप्पो जा रहे थे, हम लोग सारे मिल के बड़ी पुप्पो की तरफ, क्योंकि वो लोग आ रहे हैं कम बैक टू पाकिस्तान 2 मंथ्स के लिए वेकेशन स्पेंड करने के लिए। तो हम लोगों ने करना था उनका वेलकम। मिठाई वगैरह हम लोगों ने ले ली थी। यहाँ से हम लोगों ने लेना था केक, तो केक हमें मिल नहीं था, इतनी मुश्किल हुई थी। 3 बेकरीज पे हम लोग गए थे। 9-10 मुहर्रम की वजह से हमें मिल नहीं था, क्योंकि पुप्पो की फ़्लाइट थी 11 मुहर्रम को, तो उन्होंने आना था, तो केक मिलना जो था ना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट। बस जी फिर ज़्यादा सारी जलालत के बाद हम लोगों को मिल गया था केक। इतनी गर्मी में हम लोग इधर से उधर घूम रहे थे केक की वजह से। फाइनली फिर हमें केक मिल गया था। हम लोग छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते रहते हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स को ढूंढते रहते हैं, क्योंकि हमारी ऑलरेडी फैमिली सारी जो है बाहर होती है। बड़े चाचू, छोटे चाचू, मेरा अपना भाई विद फैमिली बाहर होता है, मेरी पुप्पो बाहर होती है। हम ददहाल में सिर्फ 2 ही घर है जो पाकिस्तान होती हैं, छोटी पुप्पो और हम लोग, और दादा वो लोग वो भी जा रहे हैं यूके। माशाल्लाह से अल्लाह पाक उनका खैरियत से सफ़र ये तय हो, तो इसलिए हम लोग छोटे छोटे जब इकट्ठे हो रहा छोटे छोटे मोमेंट्स को सेलिब्रेट करते रहते हैं। तो हम लोग ये छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना तो एक बहाना होता है, बस गेट टुगेदर करना होता है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें फैमिली के साथ, और बस ये सारी चीज़ें। यहाँ पे मेरी पुप्पो बालून को मैं हवा भरी थी, और ये सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ था। बस मुझे वो कह रही थी कि तुम लगा दो, हम तुम्हें सारा कुछ रेडी कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने लाइट सा मतलब थोड़े से लाइट से करके गुब्बारे लगा दिए थे, सारे फट रहे थे। ये सारी पेटल्स वगैरह पड़ी हुई थी फ्लावर्स की, ये हम लोगों ने सारा कुछ सेट वेट करना था। फिर जी यहाँ पे फाइनली मैंने एंड पे सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं रेडी हुई थी। मैंने अपने ड्रेस देखा, मैंने वही पुराना पहना हुआ था। अभी यहाँ पे मैंने ड्रेस भी चेंज करना था, क्योंकि इतनी गर्मी थी रास्ते में। मैंने कहा था कि मैं पुप्पो के घर में जाके ही चेंज करूँगी। तो फिर जी वहाँ पे मुझे पता था मैंने काम करना है, मैंने सारी डेकोरेशन करनी, तो मुझे फुल स्वेटिंग हो जानी है, इसलिए मैंने कहा था कि मैं वहाँ पर जाके आराम से करूँगी। यहाँ पर आके मैंने ये सारी डेकोरेशन वगैरह करवाई थी, सारा इसको सेट करवाने के बाद फिर मैं रेडी हुई। सो यहाँ पे जी डेकोरेशन वगैरह हो गई थी। मैंने बिल्कुल लाइट सी की थी, ज़्यादा ओवर नहीं थी की और ना ही ज़्यादा की थी। बस सामने वाली वाल पे मैंने वेलकम लिख दिया था, और थोड़े से बालून वगैरह लगा दिए थे, जो कि कज़न्स और पुप्पो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और ये सारा कुछ करने के बाद फिर मैं हो गई थी जल्दी से रेडी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि वो घर के बिल्कुल करीब है। तो फिर मैंने जल्दी से ड्रेस पहना, जल्दी से मैं रेडी होगी। फिर मैंने प्लेट्स में जितनी भी पेटल्स थी ना फ्लावर, वो मैंने सारा कुछ डाला और उनकी प्लेट्स वगैरह बन गई। फिर हम लोग लेक के दरवाजे के आगे भी हम लोगों ने थोड़े सी फ्लावर्स गिरा दिए थे, थोड़ी सी डेकोरेशन को इन्हेंस करने के लिए। तो साथ में जी हम लोग यहाँ पे पकड़ के खड़े हुए थे। यहाँ पे मैं अगर लाइव व्लॉग बनाती ना, मतलब लाइक वॉइस ओवर क्लिप में ना करती, तो सामने जो जो शोर आना था ना, तो आप लोगों ने कहना था कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे भी इतना ज़्यादा शोर था, इसलिए मैंने म्यूट सारे क्लिप्स मैंने हालांकि लाइव बनाए हुए थे, लेकिन उन सबको मैंने म्यूट करके मैंने वॉइस ओवर किया, क्योंकि बैकग्राउंड में ये लोग इतनी मस्ती कर रहे थे ना, इतनी शुगर लगा रहे थे। तो फिर मैंने वो सारी आवाज़ों को बंद कर दिया और मैंने फिर वॉइस ओवर किया है। सो यहाँ पे जी ये वेलकम टू पाकिस्तान, इनका वेलकम हो चुका है। यहाँ पे ये लोग सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे, सब केक वगैरह कट कर रहे थे। सो नेक्स्ट डे जी नेक्स्ट डे का क्लिप। तो अभी यहाँ पे जी थोड़ी बहुत हो रही है अनपैकिंग, लेकिन अभी प्रॉपर नहीं हो रही। तो हम लोगों ने कल ऐसा भी व्लॉग नहीं था अपना, ये भी इतना ज़्यादा लंबा ट्रैवल करके आए थे। स्पेन की फ़्लाइट जो है काफ़ी लंबी होती है, तो इसलिए तो ये देखे कज़न ऑन ड्यूटी, भाई इसका जो है ड्यूटी कर रहा है। वो कहती है मेरे बाल कंघी करना पीछे से, तो वो उसकी कंघी कर रहा है। और ये यहाँ पे बैग खोल के बैठी हुई है, मुझे कुछ चीज़ें दिखा रही थी, और जो लेके आई है चीज़ें। और बाकी जी जो हम मस्ती करनी, बुक्स भी लेके आई है मेरी कज़न, पढ़ना वरना इसने है को नहीं, बस ड्रामे लगा रही है। कहती है कि ये मैं लेके क्योंकि मैं बोर हो जाऊंगी ना फिर जब आप लोग वापस घर चले जाओगे। तो मैंने कहा अच्छा जी। तो ये चेक करें यहाँ पे अपनी बुक्स, ये पहले पेज पे 0, पहले खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया। पेज पे कांटा मिला हुआ है, चेक करो इस बच्ची के काम, ये खुद लगाए हुए हैं। नहीं कांटा नहीं, कैसी है? नहीं ये काले क्रॉस लगा हुआ है, मेरे बेटे अंदर का पता लग रहा है। कहती है साइन है, ये साइन नहीं है, मेरी यूट्यूब की फैमिली बताएगी ये साइन है। ये मेरी बात सुनो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। बचपन से लेकर अभी तक, एक मिनट, बचपन से लेकर अभी तक मैंने इसको क्रॉस माना। हमारे टीचर्स इसको क्रॉस कहते हैं, आप लोग क्या कहते हो? ये क्रॉस है, ये साइन है, ये हो भी सकता है साइन है, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वो कह रही है उधर के साइन है। अच्छा टीचर ने करेक्शन किया, लाइक उसने क्रॉस किया है तो फिर उसने करेक्शन किया ना। एक मिनट चुप करो ना, बच्चे खुद भी टिक लगाते हैं, क्रॉस लगाते हैं, फिर टीचर का ये अच्छा इनका सिंबल है,
मेरी बात सुनो, टीचर ने देखा है तो क्रास ही ना बेटे, नहीं, बेटे ये वैसे ही है। अच्छा देखे ये समझ में टीचर ने चले, catch कर दिया। अब जिसको समझ आती है वो मेरे कमेंट्स में बताइएगा इस बात। A few minutes later. केक जो मेरी कज़न है ना, उसने देना है अपनी फ्रेंड को सरप्राइज़, तो हम दोनों वो देने जा रहे हैं। इसलिए हम लोग लेने आए केक। मैंने अपनी कज़न के साथ जाना है उसकी दोस्त को सरप्राइज़ देने। मैं आ गई इतना, इसलिए हमारा केक इसने ऊपर लिखवा लिया, प्रैंक इज ओवर, फायजा में आ गई क्योंकि ये उसका बोलता प्रैंक करती है, इसलिए हम लोगों ने ले लिया केक। अब हम लोग केक लेके सीधा उसके घर पहुँच रहे हैं। लेट्स गो। तो वो उसका घर बिल्कुल करीब था तो हमने बोला हम लोग बाइक पे चले जाते हैं। ये है रहा केक जो हमने लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं इसकी दोस्त की तरफ। तो देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा होता है। मैं वहाँ व्लॉगिंग नहीं करूँगी क्योंकि मैंने जाना है फर्स्ट सो इसलिए देखेंगे क्या करते हैं। The next day. बहुत बड़ा मोह हुआ है मेरे कजन का पाँव इसके अंदर स्लिप हुआ। ये मुझे कहते तुमसे जंप नहीं लग रहा। मैंने तो 2 सेकंड में लगा दिया था लेकिन उसका ये सारे मस्ती कर अल्लाह। ये लोग हमारे मंडी में हमारे कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? सिटी में ना वो जो है ना मेट्रो ओपन है तो कहते हैं बस झूला लेके आते हैं। हमने कहा ठीक है बेवकूफ वगैरह बस ऐसे शुगर लगाने के लिए टाइम स्पेंड कर। जी जी थैंक यू। और इसका भी पाँव खराब है। थैंक यू सो मच। मेरे लिए मास्क लेने के बाद आई लव यू। पाँव इसका भी पाँव खराब हो गया यार। चेक ना हमारे घर के बिल्कुल साथ ना कॉलोनी से बाहर निकले तो हमारे घर के सामने ना वो मेट्रो जो इलेक्ट्रिक बस है ना वो ओपन हुई थी। इन्होंने कहा चलो शुगर में हम लोग उस पर ना राइड लेके आते हैं। हम लोगों ने बोला ठीक है ये देखे चेक करेंगे सारी अवाम पलटून ये इसका ओए वॉश कर लो इसको, इस बेचारे का भी पाँव। ये सारी अवाम जो है ना जा रही है। अबे मैंने अबाया वियर किया और ये मुझे इतना रोस्ट कर रहा है ना तो मैं जिस चीज़ में कंफर्टेबल है मैं उस चीज़ को प्रायोरिटी देती हूँ। मैं अबाया में कंफर्टेबल इसलिए मैंने अबाया पहना है। तो ये लोग हाँ ये लोग मेरे भाई लोग जो है ना ये बड़े कोई कज़नों के साथ मिल जाते हैं। ये मट्टो जो है ना मेरी ये वाला बच्चा जो है ये आ चुके हैं अपने स्टॉप पे बैठने के। पीछे हम लोग कान खाए में क्या ख्याल है Are you excited right now? कितने कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या व्लॉगिंग कर रहे हैं। आम ये आम वाले ने ना बहुत शोर मचाया भाई। ये जो आम वाला ये देख रहा भाई ये इसने बहुत शोर मचाया यार। गाइस ऑडियंस में व्लॉगिंग करने के लिए आप लोगों को कॉन्फिडेंस चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रो मैक्स मैं अब यूज हो गई मुझे आवाज होगी। वो बस आई थी वो ग्रीन बस वो आगे चली गई। मेरा भाई कहता चलो चले। मैंने कहा हम लोग टर्मिनल 1 पे चले पाकिस्तान आने के लिए। हमारा टर्मिनल क्या ख्याल है? ओए आओ आगे टर्मिनल 1 पे चले काम चेक करें इसके कहो तुम्हें मैं बुला दे तू मैंने व्लॉग बन रहे हैं व्लॉग बना रही हूँ बदतमीजो। गाइस हमारी गाड़ी आ रही है लाइक जिसके मतलब लाइक क्या दिले के लिए गाड़ी आई है। गाइस हमारी गाड़ी आ गई। आई बस लाइक के जैसे हम बैठे ही नहीं है इस पे मतलब शुक्र लगाने के लिए अच्छा करती हूँ सिर्फ हम शुक्र लगाने के लिए कि हम लोग जा रहे हैं कदम मिल आ गया ना बैक कैमरा मां बेकरी के सामने यहाँ साइड पे ना तो ये इस धुएं वाले रेस्टोरेंट हमारे यहाँ पे रेस्टोरेंट इससे धुएं से हमें उड़ा दिए। सारे उठ के भाग के कहता ये तो मच्छरों को मारने है ना ऐसी बात ये तो मच्छरों को मारने का भाग गए सारे तो नहीं गई लेकिन हमारा पानी Much later. ये चेक करे गाइस हमारी गाड़ी नहीं आई है सारे जा रहे हैं वेट कर के हम लोग वेट करते हैं। असल में आज फर्स्ट डे था ना तो इसलिए 10 गाड़ियाँ आई हैं 10 सुबह अगेन आनी है और उन्होंने बोला है तो वो पता नहीं क्या हुआ है कोई मसला हो गया या क्या। अभी तक गाड़ी ने वहाँ दूसरे रूट से मतलब वापसी वाली 2 गाड़ियाँ गुजर गई हैं लेकिन हमारी जहाँ से हमने जाना था उस रूट पे गाड़ी आई नहीं है। तो ये अब हम लोग ने जाना था पार हम लोग लेट हो रहे थे। हमने बोला 1.5 घंटा वेस्ट किया। चेक करें हम लोग रोशनी में आए थे और यहाँ पे अंधेर व्लॉगर बाजी हम लोगों ने ब्रेक पॉइंट से पिज्जा मंगवाया है। हम लोग अनपैकिंग कर रहे थे। ये हमारे गिफ्ट्स आए हैं जिनमें से ये है जी बैग एक अदद इतना प्यारा और इतना मुझे पसंद आया ये वाला बैग और साथ में ये है मेरा नाइट ड्रेस क्योंकि मेरी फुप्पो को पता है मैं नाइट ड्रेस में कि एक प्रॉपर कलेक्शन है मेरे पास तो इसलिए वो मेरा नाइट ड्रेस लेकर आई है। ये विंटर वाला इतना मज़े का इसका स्टफ है। मेरी कज़न बैठ के हंस रही है। तो ये शूज़ हैं जो कि हैं मामा के और साथ में ये हमारी शर्ट है। ये हम सब की एक जैसी शर्ट आई है। ये मेरी कज़न लेके आई है वहाँ से सब की एक जैसी। हम लोगों ने ये डालनी है ट्रिप पे। हमारा ना ये एक प्लान था हम सारे कज़न्स ना एक जैसी वेयर करेंगे तो ये सब की सेम है
और सब के उनके साइज़ के अकॉर्डिंग लिया है, तो ये आई है। ये हम सब लोग जब ट्रिप पे जाएंगे तो वेयर करेंगे, तो ये मैं बताऊंगी। ये मेरे भाई की है और मेरी भी है और मेरे दूसरे भाई की भी है, कज़न्स की भी है, सबकी एक जैसी है। तो ये हम लोग तब वेयर करेंगे। मेरी कौन सी है? मेरी आई थिंक सो मीडियम वाली है। हर एक के साइज़ के ऊपर उसके नेम मेंशन है। सो ये वाली शर्ट जो है ये मेरे भाई, ये मतलब लाइक सारा सामान है। ये वाली मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। ये जो है ना, मैं आपको अपने गिफ्ट सिर्फ दिखाती हूँ। मैं आपको ये सबके गिफ्ट्स है, मैं आपको सिर्फ अपने गिफ्ट दिखाती हूँ। ये मेरी एक बैगी शर्ट है, ये मेरा एक नाइट ड्रेस और साथ में ये एक टी शर्ट जो हम सब की सेम है। और इसके साथ मेरी एक दूसरी ये वाली शर्ट, एक मेरी ये वाली शर्ट है जो मेरी पुप्पो लेकर आई है। इसके नीचे मैं वाइट डाल के ऊपर प्रॉपर इसको वेयर करके आपसे शेयर करूँगी। ये जीन्स के साथ है और साथ में मेरा ये एक टाइट्स है और एक और भी मेरी शर्ट थी। वो कितना है मेरी शर्ट? ये वाली, दिस वन, ये शर्ट है और साथ में मेरा एक क्लच भी है, बैग भी है और ये है मेरे गिफ्ट सारे और ये मेरे भाइयों के हैं और साथ में चॉकलेट्स वगैरह सारा कुछ। और मेरा एक बैग भी, एक ये मेरा बैग है, दिस वन और दिस वन। सो दिस ये बैग है एक, दिस वन और ये सारे गिफ्ट्स मेरे हैं और ये भाइयों लोगों के। थैंक यू सो मच फूफो, आई लव इट। सारे मुझे बहुत पसंद आए। The next day. गाइस ये चेक करें, हम लोग मॉल आए हैं तो मॉल पूरा बंद है, सारा मॉल बंद है। हमारे माइंड में आइडिया ही नहीं था फ्राइडे, इतना पता कि फ्राइडे, ये तो पता कि हम जिस टाइम पे जा रहे हैं वहाँ बंद होगा, मतलब लाइक माइंड में ही नहीं आया। चेक करें सारा मॉल बंद है, गेमिंग सेक्शन भी नहीं ओपन है। एक शॉप मिली है, यहाँ पे हम लोग कोई छोटी मोटी चीज़ें देख रहे हैं लाइक ज्वेलरी टाइप। ये चेक करो, ये दानियाल आज हमें गिफ्ट देगा। ये जो मेरा भाई है ना, ये हमें गिफ्ट करेगा आज। यहाँ पे यार रुको, मैंने मास्क लेना है। यार खामोश, यही इंतजार करते मैं कैमरा ऑन करूँ तो ये लोग ऐसे करेंगे। एक मिनट यार, खामोश, कैमरा लगा हुआ था यहाँ पे, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, जस्ट हमारी फैमिली का हम लोग सिर्फ। अगर कोई है नहीं तो आप लोग कर क्या रहे हो? स्टूपिड पागल यहाँ पे। सो ये जगह यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ रहा है। ये हमारे 2 पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और साथ में हम लोगों ने ब्रोस्ट ऑर्डर किया था, वो भी आ रहा है, उसको थोड़ा टाइम है। ये हम लोग इंजॉय करते हैं। होप सो गाइस एंजॉय द वीडियो। ये था मेरी आज की वीडियो, आज का व्लॉग जिसमें हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मस्ती किया है। 2-3 दिन का इकट्ठा व्लॉग था। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।